एक हिंदू हूं और धार्मिक हिंदू हूं, पूर्णतया हिंदू। अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय में भी लोग रंगों से होली खेल सकेंगे। ऐसे नामों को बदलने का दिल्ली में भी सही समय आ गया है। मैं स्वयं मैं एक हिंदू हूं और धार्मिक हिंदू हूं, पूर्णतया हिंदू हूं और एकदम पूरी तरह धार्मिक हिंदू हूं और राजपूत हूं, ठाकुर जिसको कहते हैं बोलचाल की भाषा में वह हूं। लेकिन मैं नहाने नहीं गया, प्रयागराज कुंभ नहा नहीं पाया, कुंभ में स्नान क्यों नहीं कर पाया, इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा कुंभ में महाकुंभ में कहाँ नहाने की इच्छा नहीं थी। मैं नहाना चाहता था क्योंकि मैं अभी आपको स्पष्ट किया कि पूर्णतया धार्मिक हूँ, लेकिन कुंभ प्रयागराज कुंभ में नहीं नहा पाया कुछ अपरिहार्य कारणों से। तो ऐसा मैं ही नहीं हूँ, तमाम लोग होंगे। मोहन भागवत कुंभ में नहाए कि नहीं नहाए मुझे नहीं पता, कुमार विश्वास नहाए कि नहीं नहाए, मुरारी बापू नहाए कि नहीं नहाए, तमाम ऐसे अड़गड़ानंद जी, स्वामी अड़गड़ानंद जी कुंभ में स्नान किए कि नहीं किए, तमाम ऐसे लोग हैं जो कुंभ में स्नान नहीं कर पाए। तो क्या यह सब लोग हमारे समेत हिंदू नहीं है या धार्मिक नहीं है या अपनी जात के नहीं है? नहीं, कट्टरता वर्जित है। तमाम जगहों, तमाम धार्मिक जगहों दर्शन पूजन का मन होने के बावजूद भी आर्थिक स्थितियों से मैं नहीं जा पाता। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, ऐसा भी नहीं है कि मैं धर्म के नाम पर पैसे खर्च नहीं करना चाहता, यह भी नहीं है। मैं पैसे खर्च करता हूं जो मेरे पास उपलब्ध है उसी धार्मिक कार्य में जो मानवता लिए हो, जो कट्टरता लिए धर्म होता है उसमें मैं पैसे खर्च करना नहीं चाहता। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं हूं कि हर जगह जाकर हर धार्मिक स्थल पर मुझे सहजता से सुलभ दर्शन हो और तमाम तरह मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन क्या इसका मतलब कि असली हिंदू मैं नहीं हूं या असली राजपूत मैं नहीं हूं? इसीलिए मैं बता रहा हूं, मैं किसी भी उस धर्म को नहीं मानता जो कट्टरता लिए हो। मैं उस धर्म को मानता हूं जो मानवता लिए हो, और जो मानवता लिए धार्मिक कार्य होते हैं उसे मैं अवश्य पूरा करता हूं, डेली पूरा करता हूं। इतना धार्मिक हूं कि धर्म के अनुसार डेली रोज के जीवन में जो जरूरी है वह सब क्रियाकलाप धार्मिक करता रहता हूं अनवरत। एक दिन नहीं, किसी कैमरे के सामने नहीं, किसी समूह के सामने नहीं, अपना धार्मिक कार्य अपने आत्मा के सामने नित्य रोज करता रहता हूं। लेकिन धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा कौन देता है? सबसे बड़ा बढ़ावा मुस्लिम धर्म देता है। मुसलमान बहुत कट्टर होते हैं, इसके मौलाना बहुत कट्टर होते हैं, इसमें तमाम तरह की दिखावते हैं। इतनी कट्टरता है कि इसकी आलोचना जितनी की जाए वह कम है। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं होता कि मुस्लिम धर्म की कट्टरता हिंदू धर्म अपना ले। मुस्लिम धर्म आलोचना का पात्र अगर है तो इसी वजह से है, अपने कट्टरता की वजह से है। और उसका जवाब यह नहीं है कि हिंदू धर्म भी कट्टरता हो जाए और उसी तरह हर हिंदू को उसी पैमाने पर नापने लगे जिस तरह मुसलमान अपने लोगों को अपने पैमाने पर नापते हैं। उसके धर्मगुरु, उसके मुल्ला, उसके जो योगी आदित्य ने कठमुल्ला कहा, तो क्या हिंदू धर्म में भी कठमुल्ला पैदा किया जाएगा? धर्म मनाना स्वयं का, अपने आत्मा का, अपने अंदर का विषय है, यह कोई दिखावा का विषय नहीं है। तमाम कट्टर हिंदू, तमाम कट्टर मुसलमान कभी भी डेली जीवन में, अपने डेली जीवन में एक भी धार्मिक क्रियाकलापों को नहीं करते, नहीं मानते, सब धर्म के उल्टा करते हैं। यह मैं दावे से कह रहा हूं, इसको आप कहीं भी आजमा लीजिएगा।
आप कहीं भी आजमाइएगा, जो कट्टर धार्मिक होंगे वह असली धर्म कभी नहीं मानते, मानवता को नहीं मानते। जिस धर्म में मानवता न हो वह कोई धर्म नहीं है। कट्टरता एक अंधविश्वास पाखंड की तरह है और कुछ नहीं है। अंधविश्वास पाखंड को मुसलमान बढ़ावा देते हैं और आश्चर्य कि आज हिंदू धर्म पाखंड अंधविश्वास से जो निकल रहे थे, फिर उन्हें अंधविश्वास और पाखंड के जाल में जकड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, यह धार्मिक नहीं है। सीधा सा बात है, जिसमें मानवता नहीं वह धार्मिकता नहीं, जो कट्टरता है वह धर्म नहीं। अब आगे आपको 3 वीडियो में दिखा रहा हूं। एक केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, दूसरे भाजपा के छोटे मोटे लघु प्रवक्ता हैं, लेकिन इसी अपने कुबोल से यह कुछ पाना चाहते हैं भाजपा में कि जो धार्मिक कट्टरता की बात करेंगे तो हमको भी कोई अच्छा पोस्ट सरकारी मिल जाएगा। और तीसरा वीडियो धार्मिक कट्टरता से ही जुड़ा है। दक्षिण के एक हीरो हैं जिसको फिल्मी वाला कहते हैं, विजय, वह इफ्तार रोजा में कैमरे के सामने टोपी लगाकर नुमाइश कर रहे हैं। आप देखिए धार्मिक कट्टरता कैसे बढ़ाई जाती है। और उसके बाद स्वयं अपने धर्म से पूछिए, जो धर्म आपके अंदर हृदय में विद्यमान है उससे सवाल पूछिए कि मानवता लिए धार्मिक कृत्य करना चाहिए या कट्टरता लिए धार्मिक कृत्य करना चाहिए। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने या अथवा किसी और नेता ने तुगलक रोड का नाम बदल करके स्वामी विवेकानंद जी के नाम से मार्ग लिखने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि ऐसे नामों को बदलने का दिल्ली में भी सही समय आ गया है। और अब दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार है, तुष्टिकरण करने वाली नहीं है, तो इस कदम का स्वागत है। सर, महाकुंभ को लेके अखिलेश यादव ने दोबारा एक ट्वीट किया है। जिन लोगों का नाम लिया गया था मुख्यमंत्री द्वारा, उनको कहा कि यह अपराधियों का महिमा मंडन, उसमें कई अपराधी थे जिनका नाम मुख्यमंत्री ने दिया। अखिलेश का श्री अखिलेश यादव जी को ये पता होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। उसने नाव चलवा करके अगर व्यापार किया है और उस व्यापार करने की बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में उल्लेख किया है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उससे अपराधों से माफी मिल गई। अपराध जो किया है उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। व्यापार जो किया है उसका उल्लेख किया गया है, वो कोई गलत नहीं। मोहम्मद शमी को लेकर जो बयानबाजी हुई है मौलाना के द्वारा, उसको कैसे? मैं इसको मानता हूं कि इस तरह की बयानबाजी कहीं से भी उचित नहीं ठहराई जा सकती। वो एक खिलाड़ी हैं, देश के लिए अच्छा खेल रहे हैं और हम आज के दिन यही शुभकामना देते हैं कि 9 मार्च को जब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच होगा उसमें भारत के खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और चैंपियंस ट्रॉफी भारत के लिए जीत करके आएं। होली रंगों का त्योहार है, उमंग का त्योहार है, उत्साह का त्योहार है, उल्लास का त्योहार है। न जाने कुछ लोग होली को बदरंग करने का प्रयास क्यों करते रहे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, भारत सरकार के पैसे से चलता है, टैक्स पेयर्स के पैसे से चलता है। ये किसी मजहब की जागीर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी लंबे समय तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली पर आपत्ति रहती रही, प्रतिबंध रहता रहा। लेकिन आज जब मोदी और योगी जी की सरकार है तो आज ये परिवर्तन हो रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी लोग रंगों से होली खेल सकेंगे, एक साथ मिलजुल करके एक रंग में रंगे जा सकेंगे। लेकिन ये सेकुलर जमात जो लगातार सेकुलरिज्म के नाम पर हमेशा छाता तान कर खड़ी रहती है, ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मसले पर चुप क्यों हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, नौन बुत
இருக்கக்கூடிய இந்த நேரம் அல்லாஹ்விடத்திலே துஆக்கள் ஒப்புக்கொள்ளப்படக்கூடிய நேரம். இன்னும் மிகச்சரியாக 10 நிமிடங்கள் இருக்கிறது. இந்த 10 நிமிடத்தில் நாம் அல்லாஹ்விடத்திலே கையேந்தி துஆ கேட்டு அவனுடைய பாவ மன்னிப்பை பெறுவதற்காக வேண்டி முயற்சி செய்ய வேண்டும். இப்பொழுது துஆ கேட்கப்படும். 5 நிமிடத்திற்கு பிறகு நோன்பினுடைய ஒழுக்கங்கள் சொல்லப்பட்டு